सो हेलो एंड वेलकम, आपका स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 3 जो कि है पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। तो चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। तो देखो, बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हमको चार चीजें पढ़नी है। पहला है पब्लिक सेक्टर, दूसरा है प्राइवेट सेक्टर, उसके बाद आता है ग्लोबल एंटरप्राइजेस, उसके बाद आता है जॉइंट वेंचर। तो एक एक करके इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं प्राइवेट सेक्टर क्या होता है। देखो, ओन्ड जिनके मालिक होते हैं एंड कंट्रोल जिनको कंट्रोल करते हैं कौन? प्राइवेट इंडिविजुअल्स। अब ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स कौन होते हैं? जो कि नॉन गवर्नमेंट इंडिविजुअल्स होते हैं, उनको हम प्राइवेट इंडिविजुअल्स बोलते हैं। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, उसको कौन ओन करता है? मुकेश अंबानी या फिर अदर शेयर होल्डर्स। पर गवर्नमेंट उसको ओन करती है? गवर्नमेंट उसको ओन नहीं करती, इसीलिए वो कौन सी हो गई? वो हो गई एक प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। अब देखते हैं ग्लोबल एंटरप्राइजेस क्या होता है। तो देखो, ये प्राइवेट सेक्टर में भी आ सकते हैं और पब्लिक सेक्टर में भी आ सकते हैं। मतलब ग्लोबल एंटरप्राइजेस या तो पब्लिक सेक्टर में आएंगे या फिर प्राइवेट सेक्टर में आएंगे। स्प्रेड इट्स बिजनेस, उसका बिजनेस स्प्रेड होता है इंडिया एज वेल एज आउटसाइड इंडिया। देखो, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज है, वो कौन से सेक्टर में आती है? वो प्राइवेट सेक्टर में आती है, ठीक है। अब क्या वो इंडिया के अंदर ही बिजनेस करती है? नहीं, वो इंडिया के बाहर भी बिजनेस करती है। इसका मतलब वो इंडस्ट्री एक ग्लोबल एंटरप्राइजेस भी है। इसके बाद देखते हैं कि जॉइंट वेंचर क्या होता है। देखो, ये एक कंपनी थी, ये एक कंपनी थी, अब ये दोनों मिलकर साथ में काम करती है फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, 2 प्रोजेक्ट, 3 प्रोजेक्ट, कितने भी टाइम के लिए या कितने भी प्रोजेक्ट के लिए। अब ये कंपनी और ये कंपनी मिलकर जब एक साथ काम करने लगती है तो उसको हम बोलते हैं जॉइंट वेंचर। 2 और मोर बिजनेस वर्किंग टुगेदर, जब 2 या 2 से ज्यादा बिजनेस एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उसको हम बोलते हैं जॉइंट वेंचर। इसके बाद देखते हैं कि पब्लिक सेक्टर क्या होता है। तो देखो, पब्लिक सेक्टर कौन से होते हैं? जिसको कि गवर्नमेंट कंट्रोल करती है या फिर गवर्नमेंट ओन करती है। इसके अंदर 3 चीज आती है: डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टेटरी कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनीज। अब इन तीनों के बारे में हमें एक एक करके डिटेल के अंदर पढ़ना है। तो देखो, सबसे पहली चीज हमारे पास आती है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। देखो, गवर्नमेंट को ना पब्लिक के लिए बहुत सारा काम करना पड़ता है। जैसे गवर्नमेंट को टैक्स डिपार्टमेंट खोलने पड़ते हैं, गवर्नमेंट को रेलवेज खोलनी पड़ती है, गवर्नमेंट को डिफेंस का काम करना पड़ता है, गवर्नमेंट को रोड्स वगैरह बनवानी पड़ती है, और भी बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट को करनी पड़ती है आम पब्लिक के लिए। अब वो वाली चीजें गवर्नमेंट कैसे करे? तो गवर्नमेंट उन चीजों को करने के लिए ना अलग अलग डिपार्टमेंट बना देती है और वो डिपार्टमेंट उन चीजों को करते हैं। तो अब देखते हैं डिपार्टमेंट की डेफिनेशन और इसका मीनिंग क्या होता है। गवर्नमेंट हैज टू डू सम वर्क फॉर पब्लिक लाइक पोस्टेज, जो पोस्ट वगैरह की सर्विस होती है, रेलवेज, टैक्सेशन एक्सेट्रा। गवर्नमेंट को बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है आम पब्लिक के लिए। इसके बाद सो गवर्नमेंट ओपन सम डिपार्टमेंट्स टू अंडरटेकन दोज एक्टिविटीज। तो वो सारी चीजें करने के लिए गवर्नमेंट कुछ डिपार्टमेंट्स बना देती है जो कि वो सारी चीजें करते हैं। तो ये होता है डिपार्टमेंट का मतलब। अब देखते हैं इसके फीचर्स क्या होता है। फंडिंग फ्रॉम गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट ये डिपार्टमेंट बना रही है, पब्लिक के लिए बना रही है, तो इन्हें फंड कौन करेगा? इनको पैसे कौन देगा? वो भी गवर्नमेंट ही देगी। इसके बाद सेकंड फीचर आता है अकाउंटिंग और ऑडिटिंग। गवर्नमेंट इसे ओन कर रही है, गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, गवर्नमेंट इसे फंड कर रही है, तो इसकी जो अकाउंटिंग होगी, जो इसके अंदर ऑडिटिंग होगी, वो कैसे होगी? किसके बेस पे होगी? किसके कहने पर होगी? किसके अनुसार होगी? वो होगी सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि गवर्नमेंट के कहने पे। इसके बाद आएगा एम्प्लॉइज। जो इसके अंदर एम्प्लॉइज काम करेंगे वो कौन होंगे? वो होंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। इसके बाद आता है गवर्नमेंट कंट्रोल। इसको कंट्रोल कौन करेगा? टोटली इसको कंट्रोल करेगी गवर्नमेंट। इसके बाद अकाउंटेबल टू मिनिस्टर। देखो, जो मिनिस्ट्री होती है, पार्लियामेंट होता है, उसकी अकाउंटेबल होती है। ये मतलब उसको इसे जवाब देना पड़ता है इन डिपार्टमेंट्स को। सपोज आज एक गवर्नमेंट आई, दूसरी गवर्नमेंट आ गई, उसके बाद तीसरी गवर्नमेंट आ गई, चौथी गवर्नमेंट आ गई, तो इसमें ऐसा नहीं होगा कि ये डिपार्टमेंट अकाउंटेबल नहीं रहेंगे पार्लियामेंट के लिए। ये अलग अलग गवर्नमेंट को अपना अपना काम बताते रहेंगे, पार्लियामेंट को अपना अपना काम बताते रहेंगे कि ये काम ऐसे हो रहा है, ये काम ऐसे हो रहा है, ये काम ऐसे, ये काम ऐसे। इसके बाद देखते हैं मेरिट क्या होते हैं। इसके मतलब इसके फायदे क्या क्या होते हैं। हेल्प पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट को हमारे लिए बहुत सारी पॉलिसीज बनानी पड़ती है। ये अगर टैक्स ज्यादा हो गया तो ऐसे बनाना पड़ेगा, अगर टैक्स कम हो रहा है तो ऐसी पॉलिसीज बनानी पड़ेगी। तो पार्लियामेंट को ये हेल्प करती है डिपार्टमेंट्स कि कैसे टाइप की पॉलिसीज पब्लिक के लिए बनानी चाहिए पार्लियामेंट को। इसके बाद सेकंड मेरिट आता है अकाउंटेबल टू पब्लिक। अब ये जो डिपार्टमेंट है ना, ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं। मतलब हर किसी को ये फैसिलिटी देने के लिए, पब्लिक को सर्विस देने के लिए ये काम कर रहे हैं। तो अभी ये पब्लिक को जवाब भी देना पड़ेगा अगर कुछ गलत होगा। सपोज एक टैक्स की बहुत बड़ी चोरी हो गई, या फिर कोई बिजनेसमैन पैसा लेकर कहीं उड़ गया, मतलब किसी इंग्लैंड चला गया, विदेश चला गया पैसा लेकर, तो डिपार्टमेंट्स को जवाब देना पड़ेगा कि भाई तुम लोग कर क्या रहे थे। पब्लिक को जवाब देना पड़ेगा कि आपका पैसा लेकर कोई कैसे भाग सकता है। तो ये अकाउंटेबल होते हैं पब्लिक को। इसके बाद आता है गवर्नमेंट रिवेन्यू। सपोज एक टैक्स डिपार्टमेंट था,
उसने कहीं पर जाके ना बहुत बड़ी रेड कर दी, वहां से उसे बहुत सारा कैश कलेक्ट हो गया। अब वो कैश को क्या करेगा, गरीबों में बांट देगा? नहीं, वो कैश किसके पास चला जाएगा? गवर्नमेंट के पास। तो ये गवर्नमेंट रिवेन्यू का भी काम कर देते हैं डिपार्टमेंट कभी कभी, मतलब गवर्नमेंट की कमाई भी हो जाती है इनके लिए, इनकी वजह से। इसके बाद आता है नेशनल सिक्योरिटी। अब ये ना नेशनल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर देते हैं हमको। सपोज मैंने टैक्स डिपार्टमेंट का काम दे दिया एक कंपनी को जो कि आई है इंग्लैंड से या फिर जो कि आई है पाकिस्तान से, तो वो कंपनी मेरी नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट नहीं होगी, वो अपने मेरी इंफॉर्मेशन किसी और को लीक कर देगी या फिर मेरी इंफॉर्मेशन से खुद फायदा उठा लेगी। तो ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए काम करते हैं डिपार्टमेंट्स, हमारी गवर्नमेंट ओन करती है, तो ये नेशनल सिक्योरिटी होती है हमारे देश के लिए। इसके बाद देखते हैं लिमिटेशंस क्या होती है। देखो, नोट फ्लेक्सिबल। सपोज एक काम था वो ऐसे 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 हो रहा था, अब डिपार्टमेंट ने देखा कि ये काम ऐसे 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 नहीं होना चाहिए, ये काम ऐसे 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 होना चाहिए, तो डिपार्टमेंट उसको चेंज कर सकता है? नहीं कर सकता। उसके लिए उसे बहुत सारी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेगी, उसके लिए बहुत ज्यादा गवर्नमेंट की मीटिंग्स बैठेगी, पार्लियामेंट में बिल भी पास होता है कभी कभी। तो ये चीज ना बहुत अनफ्लेक्सिबल होती है ये डिपार्टमेंट्स, इनको जैसा काम दिया गया है इनको ऐसे ही काम करना पड़ता है। इसके बाद आता है हेड नोट डिपेंडेंट, मतलब कि जो हेड है वो नोट डिपेंडेंट है। जैसे अगर हेड को कोई डिसीजन लेना है, एक टैक्स डिपार्टमेंट है, उसका एक हेड है, उसका एक बॉस है, ठीक है, उसको कोई डिसीजन लेना है तो वो एकदम से नहीं ले सकता, उसको बहुत ज्यादा लोगों से पूछना पड़ेगा। वो ऐसा नहीं है कि वो डिपेंडेंट है, जो उसका मन करता है वो डिसीजन ले लेता है, उसको गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा, किसकी गवर्नमेंट है ये देखना पड़ेगा, उसके बाद पार्लियामेंट में से पूछना पड़ेगा, बिल पास कराना पड़ेगा। तो जो हेड है उसको बहुत सारे काम करने पड़ेंगे छोटे मोटे डिसीजन लेने के लिए भी, इसलिए जो हेड है वो डिपेंडेंट नहीं हो। अब हमारे पास थर्ड पॉइंट आता है, नॉट टेकन एडवांटेज ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। देखो, ये जो डिपार्टमेंट्स है क्या ये बिजनेस करते हैं, ये गुड्स एंड सर्विस सेल करते हैं जिससे कि ये प्रॉफिट कमा सके? ये ऐसा नहीं करते। अब मार्केट के अंदर कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ गई, किसी इस पेन की डिमांड सपोज पड़ गई, तो ये ऐसा कर सकते हैं कि इस पेन के प्रोडक्शन स्टार्ट करने हैं, प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं और पब्लिक को ये पेन बेचने लगे। ऐसा तो नहीं होगा ना, ये डिपार्टमेंट तो गुड्स और सर्विस के लिए काम ही नहीं करते। तो जितनी भी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मार्केट के अंदर आती है ये उसका फायदा नहीं उठा पाते। इसके बाद फोर्थ डिसएडवांटेज आता है रेड ट्रेपरिज्म, मतलब कि चैन। सपोज ये ए है, इसने ऐसे काम किया, यहां पर कुछ लोग हैं ये ऐसे काम करते हैं, यहां पर कुछ लोग हैं ये ऐसे काम करते हैं। अब सपोज इसको ना, इस वाले को इससे बात करनी है तो ये कैसे करेगा? ये इसके पास जाएगा, ये इसके पास जाएगा, ये इसके पास जाएगा, ये इसके पास जाएगा, तो ये तो घूमते ही रह जाएंगे। ये तो मैंने सिर्फ छोटा सा चैन बनाया है, ऐसे तो डिपार्टमेंट में कितने सारे चैन होते हैं, कितने सारे लोग काम करते हैं, ये एक दूसरे से बात कैसे करेंगे? इनके डिसीजन में हमेशा डिले होता है। सब डिपार्टमेंट में ऊपर से नीचे तक लोग रहते हैं, लेकिन नीचे वाले लोगों को अगर किसी और डिपार्टमेंट से काम करना है तो धीरे 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 जाकर उनकी बात पहुंचती है, इसीलिए ये रेड टेपिज्म में आ जाते हैं, मतलब कि इनको पहुंचने में अपनी बात बहुत ज्यादा टाइम लगता है। इसके बाद आता है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। अब इसको गवर्नमेंट ओन कर रही है, गवर्नमेंट इसके ऊपर काम कर रही है, गवर्नमेंट इसको फंड कर रही है, तो गवर्नमेंट इसके अंदर इंटरफेरेंस भी करेगी ना। अब गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, उसने पूरे डिपार्टमेंट की सारी पॉलिसीज चेंज कर दी जो पिछली गवर्नमेंट ने बनाई थी, तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आ जाता है। अलग अलग गवर्नमेंट अलग अलग पॉलिसीज बनाती रहती है, चेंज करती रहती है और डिपार्टमेंट को घाटा होता है। अब आता है हमारा सिक्स्थ पॉइंट जो कि है लास्ट, वो है कंज्यूमर्स नीड। हमारे ना कंट्री के अंदर कोविड-19 आ गया, तो जो हमारी वैक्सीन थी उसकी डिमांड बढ़ गई, ठीक है, लेकिन जो हमारा टैक्स डिपार्टमेंट है वो अभी भी टैक्स की चोरी पे ध्यान दे रहा है। वो जो टैक्स डिपार्टमेंट है वो अभी भी ये देख रहा है कि कहां मैं टैक्स की रेड मार सकता हूं, कहां पर टैक्स की चोरी हो रही है। तो ये जो डिपार्टमेंट होते हैं ना, ये कंज्यूमर की नीड को नहीं देखते। कंज्यूमर की नीड इस टाइम क्या है? सबसे ज्यादा नीड है वैक्सीन की, पर जो टैक्स डिपार्टमेंट है वो तो अपना टैक्स का काम कर रहा है। तो ये जो डिपार्टमेंट्स है ये कंज्यूमर की नीड को नहीं देखेंगे, कंज्यूमर को क्या जरूरत है, इनको जो काम करना है ये वही काम करते रहेंगे। तो अब हमारे पास सेकंड चीज आती है जो कि है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। तो देखो, गवर्नमेंट ने मार्केट के अंदर देखा कि मार्केट के अंदर एक कंपनी की जरूरत है जो कि लोगों का इंश्योरेंस करे, तो गवर्नमेंट ने एक स्पेशल एक्ट पास किया। उसके अंदर लिखा था कि एक कंपनी बनेगी, उसके रूल एंड रेगुलेशन वगैरह वगैरह ये होंगे। तो कंपनी ने वो वाली कंपनी बनी LIC के नाम से, और वो कंपनी मार्केट के अंदर इंश्योरेंस देने लगी लोगों को। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने देखा मार्केट के अंदर जो भी डिमांड है, ऐसा गवर्नमेंट को कुछ चीज बनानी पड़ेगी जो कि उस मार्केट के डिमांड को सेटिस्फाई कर दे। उसको हमने बोला स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। इसका मीनिंग देखते हैं। देखो, मेड बाय गवर्नमेंट अंडर स्पेशल एक्ट फॉर पब्लिक। गवर्नमेंट ने अंडर स्पेशल एक्ट कुछ चीज को बनाया, क्यों? फॉर पब्लिक, क्योंकि पब्लिक में उस चीज की डिमांड थी। जैसे पब्लिक के अंदर डिमांड थी कि कोई ऐसी कंपनी होनी चाहिए जो कि इंश्योरेंस प्रोवाइड करे, तो ऐसी कंपनी गवर्नमेंट ने बना दी LIC।
अब कंपनी के अंदर डिमांड थी कोई ऐसे आरबीआई मतलब कोई ऐसा कॉर्पोरेट बैंक होना चाहिए जो कि सारे कॉर्पोरेट बैंक के ऊपर नजर रखे। तो गवर्नमेंट ने बना दिया आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट मार्केट के हिसाब से कोई कंपनी अगर बना देती है तो उसको हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। अब देखते हैं इसके फीचर्स क्या होते हैं। सेटअप अंडर गवर्नमेंट स्पेशल एक्ट, ये जो सेटअप होगा मतलब ये जो बनेगा अंडर स्पेशल एक्ट बाय गवर्नमेंट बनेगा, ओन्ड बाय गवर्नमेंट, इसकी मालिक कौन होगी? गवर्नमेंट होगी। सेपरेट एंटिटी, ये गवर्नमेंट से सेपरेट होगा। जैसे हमने इससे पहले पढ़ा डिपार्टमेंट, अगर कोई टैक्स डिपार्टमेंट है उसके अंदर कोई टैक्स की चोरी हो गई, टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर टैक्स की चोरी हो गई, तो क्या होगा? वहां पर होगा कि गवर्नमेंट हम पब्लिक को बताएगी कि भाई ये इस डिपार्टमेंट के अंदर ऐसे ऐसे चोरी हुई। अब एक एलआईसी है, अब एलआईसी के अंदर बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया, तो इसकी मालिक मतलब इसका अकाउंटेबल गवर्नमेंट नहीं होगी। गवर्नमेंट पब्लिक को नहीं बताएगी क्यों हुआ, क्योंकि ये तो एक स्पेशल एक्ट है, ये तो स्पेशल एक्ट के अंदर बनी है, ये गवर्नमेंट नहीं है, ये गवर्नमेंट से सेपरेट है, गवर्नमेंट ने इसको बनाया है। तो ये होती है सेपरेट एंटिटी। अगर इसके अंदर कुछ भी फ्रॉड होगा तो गवर्नमेंट उसका जवाब नहीं देगी। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, अब गवर्नमेंट इसको ऑन कर रही है, इसको फंड कर रही है, इसको बना रही है, तो इसके अंदर जो अकाउंटिंग होगी, ऑडिटिंग होगी, उसके बारे में भी गवर्नमेंट ही बताएगी कि कैसे होगी। उसके बाद फंड्स नॉट रिसीव बाय गवर्नमेंट, जो इसके फंड है ना वो गवर्नमेंट रिसीव नहीं करेगी। जैसे सपोज हमने देखा कि एलआईसी ने प्रॉफिट किया 3000 करोड़ का, अब डिपार्टमेंट अगर प्रॉफिट कर रहा था वो कहां जा रहा था? गवर्नमेंट के पास। लेकिन इसके अंदर अगर एलआईसी ने प्रॉफिट किया 3000 करोड़ का तो ये गवर्नमेंट के पास चला जाएगा? नहीं, ये एलआईसी के पास ही रहेगा। एलआईसी इसका क्या करेगी? एलआईसी इसमें अपने आप को बिल्ड करने में लगाएगी, अगर एलआईसी के अंदर कहीं कमी है तो उस चीज को सुधारने में लगाएगी। उसके बाद ये जाकर गवर्नमेंट के पास नहीं जाएगा, ये एलआईसी के पास रहेगा और एलआईसी इसके ऊपर काम करेगी। इसके बाद लास्ट फीचर आता है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। इसके अंदर जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो गवर्नमेंट होंगे? नहीं, वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे, वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स होंगे। इसके बाद देखते हैं मेरिट, इंडिपेंडेंट फ्रॉम गवर्नमेंट। अभी हमने यहां पे भी देखा सी एक सेपरेट एंटिटी होती है, मतलब ये इंडिपेंडेंट होती है गवर्नमेंट से। अगर इसके अंदर कुछ भी होता है तो गवर्नमेंट इसका जवाब नहीं देगी, गवर्नमेंट नहीं बताएगी ये क्यों हुआ, ये इसकी जिम्मेदारी है, सिर्फ गवर्नमेंट ने इसको बनाया है। इसके बाद आता है गवर्नमेंट नोट इंटरफेयर। इसके अभी गवर्नमेंट ने इसे बना दिया और बोल दिया कि भाई तू जा, ठीक है। कोई किसी ने किसी पेट को खरीद लिया, एक इंसान था उसने एक पेट को खरीद लिया, उसको गली में छोड़ दिया, भाई तू जा। अब उसने जाके किसी के काट लिया तो वो तो बोल देगा भाई मैंने तो गली में छोड़ दिया, मैं क्या करूं। तो ऐसी गवर्नमेंट ने इसको बनाया और इसको छोड़ दिया, भाई तू जा अपना काम कर। अब इसके अंदर कुछ भी चीज होती है तो गवर्नमेंट नहीं इंटरफेयर करेगी। इसके अंदर सपोज लॉस हो जाता है, अभी एलआईसी ने यहां पे प्रॉफिट किया, लेकिन अगर एलआईसी यहां पर लॉस कर देती 3000 करोड़ का तो गवर्नमेंट इसके अंदर इंटरफेयर नहीं करती कि एलआईसी को नहीं बताती कि ऐसे ऐसे काम करो, ऐसे नहीं ऐसे काम करो, ऐसे नहीं ऐसा होना चाहिए था तो आपको ये लॉस नहीं होता। गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी इसके अंदर कभी भी, ये होता है इसका एक मेरिट। अब इसका अगला फायदा देखते हैं जो कि है पॉलिसी अकॉर्डिंग टू एक्ट। देखो जो स्पेशल एक्ट जिसके अंदर ये बना है उसके अंदर कुछ रूल एंड रेगुलेशन भी लिखे होते हैं जिसके अकॉर्डिंग ये वाले डिपार्टमेंट्स ये वाले स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस काम करते हैं। उसके बाद आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सबसे बड़ा एम क्या है इनका? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सपोज एलआईसी ने 3000 का प्रॉफिट कमाया था तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई ना, इंडिया के अंदर किसी कंपनी ने इतना प्रॉफिट कमाया, इसका मतलब ये हमारी इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है, तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी हेल्प करते हैं हमारी। उसके बाद आता है रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ एक्ट। इसके बाद आता है इसके लिमिटेशंस, मतलब इसमें क्या क्या बुराइयां हैं। सबसे पहले आती है रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ एक्ट। जैसे इसके अंदर जो स्पेशल एक्ट के अंदर जिसके अंदर ये बनी है उसके अंदर कुछ कुछ चीजें ना गलत भी लिखी हैं, कुछ अच्छी है मान लिया पर कुछ कुछ चीजें गलत भी है। जैसे इसके अंदर लिखा है जो एलआईसी है वो 20 से कम जिनकी उम्र है उनको इंश्योरेंस नहीं देगी, लेकिन इन जो एलआईसी है उसको लगा कि यार हमें इंश्योरेंस देना चाहिए 20 से कम वालों को भी, लेकिन स्पेशल एक्ट में लिखा है कि ये नहीं देगी तो ये दे ही नहीं सकती। इसीलिए रूल एंड रेगुलेशन ऑफ द एक्ट, जो एक्ट के अंदर लिखा है उसको ही फॉलो करना पड़ेगा एलआईसी को। इसके बाद आता है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। सपोज एलआईसी खोली पब्लिक के भलाई के लिए, एक गवर्नमेंट आई उसको पब्लिक की भलाई नहीं करनी दी, उसने एलआईसी बंद कर दी, ये क्या हुआ भाई? तो जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है मतलब गवर्नमेंट जो बार बार चेंज हो रही है उसके वजह से भी यहां पर इफेक्ट आ सकता है। इसके बाद आता है करप्शन। अब ये तो हमने देखा ही है कि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस में कितना ज्यादा करप्शन हो जाता है। हम किसी कहीं पर जाते हैं अपना काम कराने के लिए, वहां पे हमारा काम तो होता नहीं है, खून और चूस लेते हैं, तो करप्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है इनकी वजह से। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंस मैटर टू गवर्नमेंट। अब ये गवर्नमेंट को इंपॉर्टेंट मैटर्स प्रोवाइड कर देती है जिसकी वजह से गवर्नमेंट अपना फायदा उठा लेती है। जैसे सपोज एलआईसी ने प्रॉफिट कर दिया, कोई गवर्नमेंट थी उस टाइम पर
उस गवर्नमेंट को पता चल गया कि LIC ने प्रॉफिट किया है, ठीक है, उस गवर्नमेंट ने अगले इलेक्शंस में अपने कैंपेन्स में बोलना शुरू कर दिया कि इंश्योरेंस LIC ने प्रॉफिट कमा लिया हमारी वजह से। गवर्नमेंट अपना फायदा देख लेती है कभी कभी इसकी वजह से, या जो पार्टीज होती है वो अपना फायदा देख लेती है कभी कभी इन सब इंफॉर्मेशन की वजह से। तो अब हमारे पास इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक और पब्लिक सेक्टर का लास्ट चीज आती है, जो कि है गवर्नमेंट कंपनीज। अब देखो, हमने सबसे पहले पढ़ा डिपार्टमेंट, उसके बाद पढ़ा स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, अब हम पढ़ेंगे कंपनी। डिपार्टमेंट ने क्या किया, डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट ने कुछ डिपार्टमेंट बनाए जिससे कि गवर्नमेंट कुछ एक्टिविटी कैरी कर सके। उसके बाद स्पेशल एक्ट में क्या किया, गवर्नमेंट ने स्पेशल एक्ट के अंदर कंपनी जैसी कुछ चीज बनाई जो कि कंपनी जैसा काम करती थी। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट कंपनी में एक कंपनी होगी जैसे नॉर्मल कंपनी होती है, बस उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर मोर देन 50% शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट की होगी। इसका मीनिंग देखते हैं। कंपनीज एक्ट 2013, अब जो नॉर्मल कंपनी होती है वो किसके अकॉर्डिंग काम करती है, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग नहीं, वो काम करती है कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। तो यहां पर भी कंपनी काम करेगी, गवर्नमेंट कंपनी काम करेगी कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। इसके अंदर गवर्नमेंट ओन करेगी मोर देन 51% ऑफ शेयर कैपिटल, मतलब आधे से ज्यादा शेयर कैपिटल कंपनी का कौन ओन करेगा, गवर्नमेंट। इसके बाद देखते हैं इसके फीचर्स। कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर ये काम करेगी सूट, ये अगर किसी के ऊपर केस करना है तो कंपनी खुद कर सकती है, और अगर किसी को कंपनी के ऊपर केस करना है तो कंपनी खुद कर सकती है। ऐसा नहीं होगा अगर किसी गवर्नमेंट कंपनी ने मेरा कुछ काम बिगाड़ दिया, अब मेरे को उसके ऊपर केस करना है तो मैं गवर्नमेंट के ऊपर केस कर दूं, ये अलग है। अगर मेरे को केस करना है तो गवर्नमेंट के ऊपर नहीं, मेरे को कंपनी के ऊपर करना पड़ेगा। इसके बाद आता है कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो, जो कंपनी के अंदर अगर मुझे कॉन्ट्रैक्ट करना है तो मैं किससे करूंगा, गवर्नमेंट से या कंपनी से। सपोज मेरे को अपना माल सेल करना है एक कंपनी को जो कि गवर्नमेंट कंपनी है, कौन सी, BSNL, ठीक है। अब मेरे को BSNL के टावर सेल करने हैं कंपनी को, तो मैं कंपनी को करूंगा या गवर्नमेंट को करूंगा, गवर्नमेंट को नहीं करूंगा, कंपनी को करूंगा। टावर सेल करने का जो मैं कॉन्ट्रैक्ट करूंगा वो मैं कंपनी के साथ करूंगा या फिर गवर्नमेंट के साथ, कंपनी के साथ करूंगा। तो कॉन्ट्रैक्ट जो हम करते हैं वो कंपनी के साथ करते हैं, ना कि गवर्नमेंट के साथ। उसके बाद आता है रेगुलेशंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अब ये जो कंपनीज एक्ट 2013 बनाया ना, ऐसे ही नहीं बन गया, अब बहुत मेहनत कर गया, बहुत पुराना एक्ट है, ये सबसे पुराना एक्ट है और सबसे जरूरी एक्ट है हमारे कंट्री के अंदर। तो इसके अंदर जो रूल एंड रेगुलेशंस है वो कंपनी के ऊपर अप्लाई हो जाएगी, कंपनी का उनसे बहुत ज्यादा फायदा होगा। इसके बाद MOA और AOA। MOA का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, AOA का मतलब होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। इनके अंदर क्या होता है, कंपनी की बेसिक बातें लिखी होती है, कितनी कैपिटल है, कितने शेयर होल्डर्स है, कितना सब कुछ है, या फिर क्या रूल एंड रेगुलेशंस है, सब कुछ। तो इसके अंदर कंपनी अपना सब कुछ लिखेगी, और ये दोनों बनते किसके अकॉर्डिंग है, कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। उसके बाद अकाउंटिंग और ऑडिटिंग। अब कंपनी के अंदर, डिपार्टमेंट के अंदर क्या हो रहा था, डिपार्टमेंट के अंदर जितनी भी अकाउंटिंग हो रही थी CG देख रही थी। उसके बाद स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के अंदर स्पेशल एक्ट में CG देख रही थी अकाउंटिंग और डिपार्टमेंट ऑडिटिंग। अब इसके अंदर अकाउंटिंग और ऑडिटिंग कौन देखेगा, इसके अंदर गवर्नमेंट नहीं देखेगी, क्योंकि ये कंपनी है, ये सिर्फ गवर्नमेंट कंपनी है, क्योंकि गवर्नमेंट ने 50% होल्ड किया हुआ है। लेकिन ये जो काम कर रही है, ये कर रही है कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। तो जो ऑडिटिंग और अकाउंटिंग वगैरह होगी वो भी कौन देखेगा, ये देखेगा कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। उसके बाद फंड्स, इसे फंड कौन देगा, मतलब पैसा कौन देगा, ये पब्लिक में भी शेयर इशू कर सकती है, और 51% से ज्यादा पैसा या 50% से ज्यादा पैसा ये अपनी गवर्नमेंट से मांगेगी। उसके अलावा ये पब्लिक से भी मांग सकती है। इसके बाद आता है मेरिट। नो स्पेशल एक्ट रिक्वायर्ड। अभी हमें स्पेशल एक्ट बनाने का कोई झंझट ही नहीं है, कंपनी बनाओ, कंपनी से एक्ट अपने आप देख लेगा। उसके बाद सेपरेट एंटिटी। अब अगर मेरे को केस करना है तो मैं कंपनी के ऊपर करूंगा या गवर्नमेंट के ऊपर, कंपनी के ऊपर करूंगा। तो गवर्नमेंट और कंपनी अलग अलग है। अगर कंपनी कुछ करती है तो गवर्नमेंट इसका आपको जवाब नहीं देगी, कंपनी को खुद ही जवाब देना पड़ेगा। इसके बाद आता है डिसीजन। इसका डिसीजन कौन लेगा, इसका डिसीजन लेंगे इसके शेयर होल्डर्स। 50% शेयर होल्डिंग किसके पास है, गवर्नमेंट, या 50 से ज्यादा किसके पास है, गवर्नमेंट, बाकी किसके पास है, आम पब्लिक या सबके पास। इसके बाद आता है फोर्थ मेरिट, जो कि है बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अब मार्केट के अंदर कोई अपॉर्चुनिटी आई, बिजनेस अपॉर्चुनिटी आई बहुत अच्छी, हमने देखा डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर पा रहा, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन नहीं कर पा रहा, पर ये पीछे नहीं हटेंगे, गवर्नमेंट कंपनी आग लगा देगी कोई भी अपॉर्चुनिटी मिली तो। इसके बाद आता है लिमिटेशन। 100% चीजें गवर्नमेंट की भी हो सकती है कभी कभी। इसके अंदर क्या होता है, अगर 100% चीज गवर्नमेंट की है तो गवर्नमेंट इंफ्लुएंस कर सकती है उस कंपनी के डिसीजन को। सपोज BSNL ने 5G लाने का फैसला किया, लेकिन 100% गवर्नमेंट किया, गवर्नमेंट नहीं चाहती कि 5G आए, क्योंकि गवर्नमेंट ने पैसे खा रखे हैं किसी से। तो अब क्या होगा, गवर्नमेंट इंफ्लुएंस कर लेगी उस डिसीजन को। इसके बाद आता है नॉट आंसर टू
पार्लियामेंट, मतलब कि ये जो लिमिटेशंस हैं, मतलब ये जो डिसएडवांटेज है इसके अंदर आता है नॉट आंसर टू पार्लियामेंट। अब ये पार्लियामेंट को आंसर नहीं करेगी तो पार्लियामेंट की हेल्प नहीं होगी अपनी पॉलिसीज बनाने में। उसके बाद आता है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, इसके अंदर जो एम्प्लॉयज काम करते हैं वो नॉन गवर्नमेंट होते हैं, तो वो कभी भी नौकरी छोड़ देते हैं, कभी भी कोई नया एम्प्लॉय आ जाता है, इसकी वजह से भी गवर्नमेंट कंपनी को बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज झेलना पड़ता है।